Namaste. Welcome to Karuna Trust. I am Dr. Rahul Barua, Chief Physiotherapist from Palon Rewalk. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लिप डिस्क। अब स्लिप डिस्क होते क्या है? ये एक स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है। जो स्पाइन मतलब आपका रीढ़ की हड्डी, जैसे हर हड्डियों के बीच में एक कुशन जैसा हिस्सा होते हैं जो बाहर खिसक जाते हैं और ये नसों पर दबाव पड़ता है। अब ये क्यों होते हैं? देखिए, ये हम लोग का न्यूट्रल स्पाइन है। न्यूट्रल स्पाइन मतलब एक स्पाइन का अपना नॉर्मल अलाइनमेंट है और इस स्पाइन को पकड़ के रखने के लिए ये पोस्टीरियर एंड एंटीरियर मसल्स है जो स्टेबिलिटी देता है। अब डिस्क होता क्या है? डिस्क मतलब ये स्पाइन को शॉक एब्जॉर्ब करते हैं ताकि कोई जर्की मूवमेंट्स हो, स्पाइन को बेंड करना या ट्विस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर ये ओवरलोड है, सपोज कोई स्पाइन में ओवरलोड या एक्स्ट्रा जर्क आ जाए तो ये अपनी जगह से खिसक जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को नसों पे दबाव पड़ता है और पेन या झंझनाहट जैसे प्रॉब्लम होते हैं। और ये मोस्टली 80 to 90% केसेस में कमर के हिस्से में होते हैं। ये कमर का हिस्सा है जिसको लंबर बोलते हैं और ये आपका गर्दन का हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं सर्वाइकल। अब स्लिप डिस्क होने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको कहा, स्लिप डिस्क अपने जगह से खिसक के बाहर आ जाते हैं। बाहर मतलब बॉडी के बाहर नहीं आना है, स्पाइन में रहेंगे, लेकिन स्पाइन का एक कैनाल है जिसमें नर्व्स है, आपके लिगामेंट्स है, उसमें दबाव पड़ता है और ये जो दर्द है पाँव तक फैल जाते हैं। अगर ये लंबर रीजन में हुआ तो पाँव तक फैल जाएंगे, अगर ये सर्वाइकल रीजन में हुआ तो हाथों में फैल सकते हैं। और इसमें कभी कभी देखा जाता है सीवियर केसेस में यूरिनरी ब्लडर का जो कंट्रोल है वो भी कम हो जाते हैं। अभी इस बीमारी को कौन कौन से लोग में प्रभावित होते हैं? जैसे युवा को ज्यादा होंगे या ओल्ड एज में ज्यादा होंगे? देखिए, मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज है। अगर ये स्पाइन पे ओवरलोड होंगे तो ये पक्की बात है कि सबको हो सकते हैं। सपोज एक वृद्धावस्था में उम्र के साथ साथ ये आपका स्लिप डिस्क है उसका कमजोर होना, जिसको बोलते हैं डिजेनरेटिव कंडीशंस, ये आपको चोट लगना, यंग एज में आप फुटबॉल खेल रहे हैं उसमें चोट लगना या उसमें इंजरी होना, और मान लीजिए गलत पोस्चर के कारण आपने कुछ सामान उठाया गलती से, हैवी सामान आपने नीचे से उठाया या गलत से झुक के बैठ गया, और मान लीजिए मोटापा जिसमें आपका एक्सेसिव लोड स्पाइन में पड़ते हैं, उसके कारण भी आपका ये स्लिप डिस्क हो सकते हैं। और ये हर वर्ग के लोगों को होगा जिसको स्टेबिलिटी ना हो स्पाइन में। अब ये स्लिप डिस्क बिना सर्जरी के संभव है क्या? बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा। मान लीजिए अगर माइल्ड या मॉडरेट केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है, उसमें भी आजकल बहुत हाई क्लास लेजर है, जैसे क्लास 4 लेजर या आपका शॉक वेव या नॉन इन्वेसिव डिकम्प्रेशन मशीन या कुछ एक्सरसाइज है जैसे क्लिनिकल पिलाटेस जैसे, उसमें क्या होगा, नसों पे दबाव कम कर सकते हैं। अगर सीवियर केसेस में लेकिन सर्जरी होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कि मैंने कहा आपको, डिस्क एक जेल जैसा सब्सटेंस है। सपोज ये टूथपेस्ट है, अगर ये एक्स्ट्रा लोड में दूंगा टूथपेस्ट बाहर आएंगे, लेकिन अगर इसको लोड में कम कर दूंगा और टूथपेस्ट वापस जा सकते हैं। तो मॉडरेट एंड माइल्ड केसेस में हम लोग कंजर्वेटिवली इस एक्सेसिव लोड को कम कर सकते हैं और ये स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हल हो सकता है। लेकिन अगर सीवियर केसेस में जहां बहुत सिम्टम्स ज्यादा है, एक्सेसिव नमनेस है या बहुत ज्यादा पेन है, यूरिनरी पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ये अगर टूथपेस्ट अगर बाहर जा रहे हैं वापस अंदर नहीं आ रहे हैं, तब ये सर्जरी करना जरूरी है। अब सर्जरी की आजकल सर्जरी मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी हो सकता है। उसमें क्या है कि आपको एंडोस्कोपी से ये जो हिस्सा है स्लिप डिस्क का हिस्सा वो निकाल सकते हैं और 1 या 2 दिन स्टे में भी काम बन सकता है। लेकिन जैसे कि आपको मैंने कहा, लेकिन फिर भी सर्जरी के बाद भी स्पाइन स्टेबिलिटी का एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है ताकि स्पाइन का अपना एक मजबूत बना रहे। अभी आते हैं डेस्क जॉब करने वाले को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है आरामदायक चेयर जिसमें आपका न्यूट्रल स्पाइन बना रहे, जिसमें लंबर सपोर्ट हो।
ये हम लोग का न्यूट्रल स्पाइन है। अगर ये एक्सेसिव लोड होंगे तो आपको पेन होना लाजमी है। और दूसरी बात है, आप हर 30 मिनट में एक ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कीजिए, उससे भी आपको इससे हल हो सकता है। या कोई भी सामान आप नीचे से उठा रहे हैं, आप नीज को बेंड करके आप कोई भी सामान उठा सकते हैं, इससे आपको स्लिप डिस्क होने से बच सकता है। अगर कोई पुरानी कमर दर्द या बैक पेन से जूझ रहे हैं, आपने बहुत कुछ चीज़ें किया, एमआरआई किया, आप स्पाइन सर्जन से मिले, फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं, फिर भी आपका बैक पेन नहीं जा रहा है या बार बार वो आ रहा है, तो क्या करें? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि लोगों को एक प्रॉपर असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका एक्सेसिव लोड पड़ रहा है स्पाइन में, जैसे कि ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये बैक पार्ट है, बैक का मसल, और सामने वाला मसल से आपका एब्डोमिनल मसल, इस मसल को बोलते हैं कोर मसल्स। अगर ये कोर स्ट्रेंथ नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपका ये बैक पेन ठीक नहीं होंगे, बार बार ये बैक पेन होने का चांस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉपर असेसमेंट हो, आप नीचे झुक के ना बैठिए, और कोई भी सामान अगर उठाते हैं तो आपका नीज को बेंड कीजिए। देखिए, ये एक स्पाइन रिलेटेड इश्यूज है जिसमें बायोमैकेनिक्स का बहुत ज़रूरी है। तो बायोमैकेनिक्स एक फिजियो ज़्यादा अच्छा है जानते हैं। सपोज आपका कार व्हील अलाइनमेंट सही नहीं है, आप कहाँ जाते हैं? आप जाते हैं मैकेनिक के पास, वो व्हील अलाइनमेंट कर देते हैं। उसी हिसाब से एक फिजियो इज अ बॉडी मैकेनिक्स बोलते हैं, मतलब उस बॉडी का जो अलाइनमेंट है बायोमैकेनिक्स से खूब ही अच्छे तरह जानते हैं। तो आप एक फिजियो को दिखाइए। अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो ये 6 माइल में डॉक हब क्लिनिक है, पेन ओपीडी क्लिनिक पालोन का, नागालैंड हाउस के सामने, मुझे मिल सकते हैं। हम लोग को फ्री असेसमेंट देते हैं, इसमें कोई पैसा हम लेते नहीं है। तो हमने एक मुहिम निकाला है, पालोन ट्रस्ट और कोरोना ट्रस्ट मिलके हम लोगों को एक डायग्नोसिस करेंगे, प्रॉपर फ्री असेसमेंट करेंगे, कंसल्टेशन फ्री होंगे। तो आप लोग 6 माइल सेंटर डॉक हब पालोन्स एक्सक्लूसिव पेन ओपीडी में दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच।